नमस्कार। जय षष्ठी। आज हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी सम्मानित संसिटी परिवार के सदस्यगण हैं, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से पूरे संसिटी परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको। प्रिय मित्रों, अभी गर्मी का समय चल रहा है और हम आप काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। जब हम आप डेली घर से निकलते हैं फील्ड में मेहनत करने, प्लान करने, लोगों से मिलने, तो काफी कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है और गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ रही, टेम्परेचर भी काफी हाई है। तो मैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं की समस्याओं को समझ सकता हूँ और मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबने मेहनत किया है, लगन से, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे तत्परता के साथ आप दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। प्रिय मित्रों, ये जीवन हमारा जो है वो हमारे हाथ में होता है। हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, कैसे अपने भविष्य को बना रहे हैं, आने वाले फ्यूचर को कैसे ब्राइट करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि आज धूप चल रहा है, गर्मी चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, तो वास्तव में गर्मी तो बहुत है, लेकिन इस गर्मी का हल क्या होगा? अगर हम गर्मी को लेके बैठे रहेंगे, समस्या को लेके बैठे रहेंगे, ये सीजन है, ये प्रकृति का देन है, ये नेचर की देन है, इसको हम आप बदल नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि हम उस सिचुएशन को कैसे अपने कंट्रोल में लें। जैसे आपको अपने घर से 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाना हो और धूप में जाना हो, तो आपके पास क्या विकल्प है? सोचिए, आपको वहां पर इंपॉर्टेंट है, जाना है, जरूरी है, बिना गए आपका काम चलने वाला नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा आपको। लेकिन आपके पास विकल्प क्या है? पहला विकल्प है, अगर कोई सुविधा साधन व्यवस्था नहीं है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। और पहले के जमाने में लोग पैदल जाते थे जब उनके पास सुविधा नहीं होती थी तो। लेकिन आज सरकार की तरफ से, हमारी आपकी पर्सनल की तरफ से, हम आपने अपनी व्यवस्था स्वयं किया हुआ है। चाहे वो साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, किसी न किसी व्यवस्था से हम आप वहां पे जा सकते हैं। पैदल जाने की स्थिति अभी नहीं है। तो अगर मुझे वहां जाना है तो मेरे पास क्या व्यवस्था है? साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है। अब आप सोचिए, तीनों में क्या व्यवस्था बढ़िया पड़ेगी? अगर हम साइकिल से जाएंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मोटर से साइकिल से जाएंगे तो थोड़ा सा तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको धूप लगेगी, गर्मी लगेगी। लेकिन अगर हम कार में जाते हैं, अगर हम कार में जाते हैं तो एसी आपको उस कार में अगर रहेगी तो आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कितने आसानी से हम कितने आरामदायक सफर में आ गए। सिर्फ सोचिए, आपका यात्रा वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ सिस्टम थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा सिस्टम बदल गया। आपने अपने लिए सुविधा कर लिया और आराम से आप पहुंच गए, कोई तकलीफ आपको नहीं हुआ। वैसे हमारी लाइफ भी होती मित्र। जस्ट लाइक हमारे घर में भी आज गर्मी पड़ रही है, आपके घर में कूलर हो, एसी हो, सारी व्यवस्था अगर मेंटेन हो, तो आपको गर्मी में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन अगर सुविधा से हम वंचित हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ होगी। ये हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि ये हमारे लाइफ ऊपर ये लागू होता है।
आज हम आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में काम कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस इसे माना जाता है। और इस बिजनेस में हम काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे कैरियर बनाना है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलना है, इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे सम्मान मिले, समाज में एक नाम मिले, एक पहचान मिले। ये सब चीज करने के लिए हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। आप काम तो कर रहे हैं, आप गर्व से कहते हैं कि मैं सनसिटी परिवार में काम कर रहा हूँ, सनलोड बिजनेस लिमिटेड में मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आप ये चीज तो बहुत अच्छे से कहते हैं, लेकिन एक बात को आप समझिए कि आप जो काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका क्या? आपका जो काम करने का तरीका है, आप अपने आप से पूछिए कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल से काम कर रहे हैं, आप अभी तक अपने लक्ष्य को कहां तक प्राप्त किए हैं? अपने मिशन को आप कहां तक प्राप्त किए हैं? अगर जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, अगर ऐसे आप चलते रहेंगे तो कितना समय लगेगा आपको अपने लाइफ को चेंज करने में? कितना समय लगेगा सारी सुविधाएं आपको घर में आने के लिए? ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ काम कर रहे हैं, वो नाम के लिए काम, वास्तविकता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मुझे खेद होता है, मुझे दुख होता है जब आपका वाउचर कम आता है। मुझे तकलीफ इस बात की होती कि आप कहते हो कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरा वाउचर नहीं बढ़ रहा है। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरा टीम नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसका क्या रीजन है? उसको एनालिसिस करने की जरूरत है, आपको अध्ययन करने की जरूरत है। वो इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि आप सिस्टम से काम नहीं करते, आप अपने हिसाब से चलते हो, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं करते हो, कंपनी के सिस्टम को आप पालन नहीं करते हो, आप डेली मार्केट में प्लान नहीं करते हो, डेली आप मार्केट में निकल करके लोगों से बात नहीं करते हो। मैं चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मार्केट में डेली निकलते हैं, डेली आप प्लान करते हैं, तो 100% आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन होता क्या है, हम आप अपने मर्जी से काम करते हैं, जब मर्जी होता है तब फील्ड में जाते हैं, जब मर्जी होता है तो घर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं देता है। लेकिन अगर आज हम किसी जॉब में होते, किसी प्रोफेशनल सेक्टर में आप जॉब करते और वहां आपको एक सैलरी मिलती, तो आपको टाइम टू टाइम अपने वर्क करना पड़ता, वहां आपको अपनी जिम्मेदारी को एहसास रहता। लेकिन यहाँ आप टाइम फ्री होते हैं, यहाँ सीनियर आपको सिर्फ फोन करता है, आपके ऊपर दबाव नहीं देता है, इसलिए आप फ्री होकर के काम करते हैं, इसलिए आप मस्त होकर के चलते हैं। जैसे एक घोड़ा होता है, घोड़े को अगर लगाम को हटा दिया जाए, फिर आप देखिए वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। वो आप इधर बुलाएंगे तो उधर भागेगा, उधर बुलाइएगा तो उधर भागेगा, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। वैसे हमारे कुछ प्रमोटर भी होते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत कड़वी सच्चाई बोलता हूँ, हमारे प्रमोटर भी होते हैं, हमारे सीनियर भी होते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं जो करूं अपने मन से करूं, और जो मैं बोल रहा हूं वही होना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही होना चाहिए। प्यारे मित्रों, कंपनी को हजारों लाखों लोगों को देखना पड़ता है, सबके भविष्य को लेकर के चलना पड़ता है। कंपनी की आपके एक चीज कहने से बहुत बड़ी मिस्टेक अगर कर देगी कंपनी, उससे लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान हो सकता है, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आप जहां पे हैं, जैसे भी हैं, आप मेहनत करते हैं, आपका सलाह, आपका मार्गदर्शन ये होना चाहिए, उसके लिए कंपनी तत्पर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी हर बातों को कंपनी एक्सेप्ट ही कर ले, हर बातों को कंपनी मान ही ले। इसलिए आपका अनुभव आप तक सीमित है। आप जिस लेवल में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र का आपके पास अनुभव होता है, उस लेवल तक की आपके पास नॉलेज होता है, तो आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ये चीज सही है। बिल्कुल आप अपनी जगह राइट होते हैं, लेकिन कंपनी को हर एंगल से देखना पड़ता है, और उस चीज को वेरीफाई करना पड़ता है, फिर उस चीज को आपको बताती है, उस चीज को लागू करती है। तो कभी भी आप अपने माइंड में ये मत लीजिए कि नहीं हम जो बोले वही होना चाहिए। आप कंपनी के सिस्टम को पालन करें, कंपनी के सिस्टम के साथ काम करें, 100% आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप
अपने मर्जी से चलते रहेंगे, अपने हिसाब से काम करते रहेंगे, तो जिंदगी में दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज कड़वी सच्चाई है लेकिन सत्य है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आज इसी कंपनी में जिसों ने मेहनत किया, तन मन धन से अपने आप को समर्पित किया, कंपनी के सिस्टम से काम किया, कंपनी के ऊपर विश्वास किया, आज उसके पास इस कंपनी के माध्यम से सब कुछ है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, करोड़ों करोड़ रुपया कमाए हैं। और जिन्होंने सिर्फ टाइम पास किया है, महीना में 10,000 बिजनेस किया, महीने में 20,000 बिजनेस किया, महीने में 50,000 बिजनेस किया, महीने में 1 लाख रुपया व्यवसाय किया दोस्तों, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। कंपनी सारी चीज आपको व्यवस्था दी है। आप बिजनेस क्लब के मेंबर बन जाते हैं, 2 से 3 लाख रुपया का बिजनेस आपको होता है, आपको बिजनेस क्लब मेंबर आप बनते हैं, आपको वार्षिक एडवांस मिलता है, आपको कोई इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिलती है, आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था मिलती है। बताइए कितने लोग अचीवर, कितने लोग अपने टारगेट को पूरा करते हैं। आप एक महीने किसी कारणवश से अगर पूरा भी कर लिए तो दूसरे महीने में आप फेल हो जाते हैं। उसमें 12 महीना लगातार आपका बिजनेस होना चाहिए। 12 महीने अगर लगातार आपका बिजनेस होता है तो आपको वो फैसिलिटी मिलेगी, आपको वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप कंप्लीट तो करिए, उस चीज में शामिल तो होइए, उस ग्रुप में तो आइए। साथियों, आज हम लोग, आपको पता है कि रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रहे हैं, और रियल एस्टेट के व्यवसाय में प्रॉपर्टी सेल होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारी कंपनी आपको पहले से बता चुकी है, 2020 के बाद 80% कन्वर्ट हो गई है। प्रोजेक्ट बेस में 20% सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम करती है, जो प्रॉपर्टी एडवांस के रूप में आप देते हैं। तो प्रॉपर्टी एडवांस के रूप में कंपनी जो काम कर रही है वो सिर्फ 20% काम कर रही है। 80% हमको प्रोजेक्ट सेल करना है। और प्रोजेक्ट सेल करने के लिए हमारे पास सेल करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस कस्टमर से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कब बात करनी है। ये चीज हमको बिल्कुल पता होनी चाहिए। हमारे पास पूरा प्लान होना चाहिए, दस्तावेज की कॉपी होनी चाहिए, रजिस्ट्री की कॉपी, फोटो कॉपी होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट है उसका डिटेल होना चाहिए, आपके लोकेशन का पता होना चाहिए, जिस जगह पे आपका प्रोजेक्ट है, किस तरीके से एक कस्टमर आपके प्रोजेक्ट को ले सकता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ले सकता है, या कैश पेमेंट पे ले सकता है, या फिर लोन की फैसिलिटीज ले सकता है, या ईएमआई से ले सकता है, कैसे ले सकता है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट किस तरीके से ले सकता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज आपको अपने मीटिंग में अपने जूनियर सीनियर को सबको बताना चाहिए। जब ये सारी चीजें आप बताएंगे, लोगों से बात करेंगे, तब जाकर के आप बिजनेस होगा, तब जाकर के लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जब मेन मुद्दे पे आप बात नहीं करेंगे, मेन पॉइंट पे आप बात नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस नहीं होगा। आप कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, उसका रीजन कुछ ना कुछ है। और वो रीजन कहीं दूर नहीं है। हमें अपने अंदर झांक करके देखना है, मेरे अंदर कमियां हैं, दूसरे के अंदर नहीं। कंपनी के ऊपर मत एलिगेशन करिए, सीनियर के ऊपर मत एलिगेशन करिए, अपने टीम के ऊपर मत एलिगेशन करिए। अगर कहीं न कहीं वो चीज कमी है तो मेरे अंदर कमी है, उस कमी को मुझे दूर करना है। और वो कमी कहाँ है? जब आप अपने सीनियर जूनियर के साथ बैठक करिए, बात करिए, उनसे पूछिए कि गलती कहाँ है। हमको हमारी गलती नहीं दिखती है, तब तक नहीं दिखती है जब तक हम आप कांच के सामने नहीं जाते हैं। तब तक मेरे चेहरे में धूल लगा है, मिट्टी लगी है, क्या लगे मुझे पता नहीं चलता है। वैसे ही हमारी गलतियों को हमको पता नहीं चलता है। आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, हमको यही पता होता है कि हम जो है सबसे बेस्ट है। जो जानते सब हम ही जानते हैं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत बात है, ये रॉन्ग थिंकिंग है आपकी। हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, दुनिया के हर इंसान से गलती हो सकती है। और उस गलती को सुधार करना, ये बहुत बड़ी बात। जब आप गलती को सुधार करेंगे, तब आपके अंदर मेच्योरिटी लेवल आएगा, तब आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आएगा, और तब आपका विकास होगा। इस चीज को आप भली बात समझिए और इसको एनालिसिस करिए। डेली आप मार्केट जब आप निकलते हैं तो डेली जितना क्वेश्चन आते हैं, डेली जो भी आपके सामने सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो सवाल को आप नोट करिए, शाम को अपने सीनियर से बात करिए, उसका जवाब ढूंढिए, और वो अगले दिन जवाब आप दीजिए। अगर आप देने में उस दिन सक्षम नहीं थे तो, अगर देने में सक्षम थे तो गुड, अगर नहीं थे तो उसका सवाल का जवाब ढूंढिए।
आज जो व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है, कल कोई आपसे वही सवाल और करेगा, परसों कल वही सवाल कोई और आपसे करेगा। तो सवाल तो करेगा ही करेगा हर कोई आपसे, लेकिन सवाल का जवाब देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तब जाकर के मार्केट में आप चल पाएंगे, तब आप मार्केट में अपने आप को सक्सेस कर पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आज हम लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क का काम कर रहे हैं। फील्ड वर्क में सबसे जो अहम मुद्दा होता है, सबसे जो मेन पॉइंट होता है, यही होता है कि हम अपने क्लाइंट को सबसे बढ़िया कैसे समझाएं। आप जितना बेहतर प्लान समझा पाएंगे, जितना अच्छा उस व्यक्ति को संतुष्ट कर पाएंगे प्लान दिखा करके, समझा करके, उतना ज्यादा बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। अगर हम बेहतर तरीके से प्लान नहीं कर पाएंगे तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और बेहतर रिजल्ट आने के लिए बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने बड़े से बड़े क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड के एक्टर्स हो, आप मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। आप जो पिक्चर बड़े आराम से देखते हैं, उसमें मारपीट होती है और गाना की शूटिंग होती है, सब कुछ आप देखते हैं। आज जो आपको देखने में अच्छा लगता है, अगर वो शूटिंग का स्थिति आप देख लेंगे ना, बिल्कुल आप उस फिल्म को नहीं देखेंगे। सत्य मैं बता रहा हूँ आपको। एक सीन को शूट करने के लिए 50 बार गलती होती है। जब तक सीन शूट नहीं बैठता तब तक वो चीज फाइनल नहीं होती। और हम एक दिन फिर निकलते, एक लोगों से बात करते हैं तो 100% टारगेट बना लेते हैं कि व्यक्ति आ जाए मेरे पास, ये व्यक्ति मेरे पास आ जाए, ये आ जाए। कैसे आ रहा है? गलती हुई होगी हमसे कहीं ना। हमें प्लान का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। जितना अधिक प्लान होगा उतना अधिक आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति से हम बात करें वो व्यक्ति मेरा प्रोजेक्ट ले ही ले, वो मेरे साथ आ ही जाए। 10 आदमी से बात करेंगे तो 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी उसमें से आएगा। और हम एक आदमी के ऊपर फोकस करते हैं, 100% रिजल्ट उम्मीद करते हैं। 100% रिजल्ट नहीं आता, मिनिमम से मिनिमम 10% गारंटी है। फिर 10, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%। जितना ज्यादा आपके अंदर क्वालिटी रहेगी, जितना ज्यादा आपके अंदर लीडरशिप भी रहेगी, जितना ज्यादा आपके अंदर अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, उतना ज्यादा आपका रिजल्ट बढ़ेगा। रिजल्ट आपके एक्सपीरियंस से ही बढ़ता है। अगर आपको बेहतर रिजल्ट लेना है तो आपको अपने एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज आपको करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस आप बढ़ा दीजिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाए। दोस्तों, आज सौभाग्य है कि आज इस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास एक मजबूत सिस्टम है। आज हमारे पास स्ट्रांग कंपनी है। आज हमारे पास सब कुछ है। बस खाली ईमानदारी से मार्केट में मेहनत करने की जरूरत है। एक पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप फील्ड में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका जो भी कमीशन होता है, जो भी आपका सिस्टम होता है, वो आपको मिलता है। उसमें कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करती है कि नहीं आपने इतना इस महीने में वाउचर कमाया है तो इसमें कैपिंग लग जाएगी। मल्लम सेक्टर में आपने देखा होगा कि एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीना में इतना ज्यादा पैसा आप नहीं कमा सकते, लेकिन हमारे यहाँ कोई कैपिंग की सिस्टम नहीं है। आप एक दिन में करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, सप्ताह में कई करोड़ रुपया कमा सकते हैं, महीना में कई करोड़ रुपया कमा सकते हैं। वो कंपनी आपकी सिस्टम दी है। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। ना आपको एक पैसे का रेंट देना है, किराया देना है, ना बिजली बिल देना है, ना स्टाफ का कोई खर्चा देना है। सिर्फ आपको बिजनेस मार्केट से ला करके ब्रांच में देना है, प्रोजेक्ट को सेल करना है, प्रॉपर्टी एडवांस का काम करना है। बस खाली बिजनेस करना है। बिजनेस करना और 18 से महीने में अपना इनकम लेना है। सोचिए, इतना सुंदर व्यवस्था कहाँ मिलेगा आपको? लेकिन ऐसी व्यवस्था में भी अगर आप पीछे हो जाएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे दोस्त? मैं उन माताओं बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन आज 20,000, 25,000, 50,000 कमा रही हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी कहना चाहूंगा, आप पैसा कमा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन पैसे के साथ साथ अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ी लिखी नहीं है तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगी, लेकिन उसको सीखने का प्रयास करिए।
हमेशा दूसरों से सीखने का प्रयास करिए। एक छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हर किसी से हम सीख सकते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। आप जिस लेवल पे है, जहां भी है, हमेशा आप एक दूसरे से सीखिए, अपने अंदर उतारिए और उतार करके उसको आप प्रयास करिए उसको दूसरे को सिखाने का। जब आप सिखाने का प्रयास करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आपका अनुभव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, आज इस सिस्टम की ताकत है कि महीने का 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं। कैसे कमाएं? आपके पास मजबूत टीम होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, आपकी कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप ये सी चीज चीज करेंगे तो 100% आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दोस्त, हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है आपको अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आप देखते हैं कि मार्केट जाते हैं, तरह तरह के लोग बात बोलते हैं, तरह तरह का सवाल करते हैं, तो उन सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। हर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की ये ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। जब ये ताकत आपके अंदर होगी तो 100% आप बिजनेस में बहुत बेहतरीन सफलता हासिल कर पाए। इसके साथ साथ दोस्तों, अभी आप सबको एक जबरदस्त मौका मिला हुआ है माइंड वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठने का। 7 जुलाई का डेट फाइनल है, वाराणसी में प्रोग्राम होने जा रहा है। आप सबको लगभग लगभग इस बात की सूचना मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली होगी तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। 7 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आपका प्रोग्राम चलेगा, और ये अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम आपके बीच में होने जा रहा है। बहुत सौभाग्यशाली हैं ऐसे बहुत सारे लोग, हम सब लोग, जो ऐसे प्रोग्राम आपको देखने को मिलने जा रहा है। क्योंकि अभी तक हम आप जो बिजनेस करते आ रहे हैं, जो हम आप सीखे हैं, वो अपने परिवार से, समाज से, स्कूल से सीखे हैं। लेकिन हमें और भी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत होती है, और भी बहुत सारी चीजें हमको जरूरत होती है, लेकिन वो चीज हमको मिल नहीं पाता है, कभी मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, आज इस सिस्टम की देन है, इस कंपनी की देन है कि आपको 7 जुलाई को इतना जबरदस्त, इतना बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम देखने को मिलने जा रहा है। वास्तव में वो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, आपके जीवन में बदलाव लाने का प्रोग्राम है। बस बशर्ते आप इस प्रोग्राम में बैठने का प्रयास करें। जब इस प्रोग्राम में आप बैठ जाएंगे, इस वर्कशॉप प्रोग्राम में आप बैठ जाएंगे, तो आपकी पूरी बॉडी का सर्विसिंग हो जाएगा, पूरे बॉडी के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, पूरी शरीर हमारी कैसे काम करती है, एक एक पार्ट कैसे काम करता है, इसको हम अपने शरीर को कैसे बेहतर और बना सकते हैं, जिससे हम कभी बीमारी ना पड़े, हमारे अंदर बीमारी ना आए, और हम अपने माइंड को कैसे स्ट्रेस से बाहर निकले, कभी होपलेस ना हो, कभी डीप माइंड में ना जाए, कभी किसी की बातों को लेकर के टेंशनलाइज ना हो। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंशनलाइज हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, उनकी पूरी बॉडी निगेटिव हो जाती है, सेल्स निगेटिव हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनके सोच से उत्पन्न होती है, और उनके सोच से उत्पन्न होकर के वो चीज रियलिटी में बदल जाती है, वास्तविकता में बदल जाती है वो चीज। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम में मिलेगा। आप बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका इनकम का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आप अपनी फैमिली को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं से बिखराव हो रहा है, आपकी टीम में बिखराव हो रहा है, कहीं और चीज का दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। हर समस्याओं का समाधान करने के लिए इस वर्कशॉप प्रोग्राम में आपको बैठना पड़ेगा। और दोस्तों, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टारगेट कंपनी ने आपको दिया हुआ है। जो लोग टारगेट अचीवमेंट किए हैं वो अच्छी बात है, जो टारगेट नहीं अचीवमेंट किए हैं, एक छोटा सा उसका चार्ज है, मात्र 1,000 रुपया, 1000। सोचिए,
आप जो 1000 दे रहे हैं उसकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली, पहले आप सोचिए। 1000 की वैल्यू, वो प्रोग्राम की वैल्यू जो है 15 से 20 हजार रुपया आप देते हैं चार्ज, तब ऐसे प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है अगर आप अन्य जगह जाते हैं तो। लेकिन इस कंपनी के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर परम आदरणीय सीएमडी सर के माध्यम से, जो एक बड़े ट्रेनर रहे हैं, सोचिए, और वो भी कंपनी के एमडी होते हुए, कंपनी के सीईओ होते हुए आपको ये प्रोग्राम दे रहे हैं। सोचिए, वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा। वॉरेन बफेट बहुत बड़े आदमी, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है। उन्होंने एक बार ऑफर निकाला कि मेरे साथ चाय कौन पिएगा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हम पिएंगे, सब लोगों ने मेल भेजा, सब लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, वहां से रिप्लाई आया कि इसका चार्ज 5 लाख, 5 लाख रुपया है। तो जो वॉरेन बफेट की वैल्यू को समझते थे, उनके एक्सपीरियंस को समझते थे, उनके अनुभव को समझना चाहते थे कि वॉरेन बफेट आज इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर उनसे मुझे सीखना है तो 5 लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। 5 लाख रुपया दे के मैं 500 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ अगर उनसे मैं सीख गया तो। ये चीज बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को समझ में आती है। और उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ 1 बाय 1 चाय पिया, 1 बाय 1। तो जो चाय पीने तक का समय होता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम, वो मिनट वॉरेन बफेट जी ने उस व्यक्ति को, उस बिजनेसमैन वाले को सामने दिए, और उतने समय में बेहतरीन अपना अनुभव साझा किए, शेयर किए कि आप अपने लाइफ में कैसे ग्रोथ कर पाएंगे, हमने कैसे ग्रोथ किया है, क्या इस ट्रिक हमने अपनाया था, जो ट्रिक आप भी अपना करके आप भी इस लेवल में आ सकते हैं। वो 5 लाख रुपया, सोचिए, हम आप सोचेंगे कौन पागल है जो 5 लाख रुपया चाय पीने के लिए देगा। वो चाय पीने के लिए कोई 5 लाख रुपया नहीं दे रहा था, वो 5 लाख रुपया दे रहा था अनुभव लेने के लिए, सीखने के लिए। वो चाय पीने तक का समय सीमित था, उस बहाने, चाय पीने के बहाने आप अनुभव ले रहे थे वॉरेन बफेट जी से। तो सोचिए, वैसे आप भी एक कंपनी के सीईओ, आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से आपको इतना बड़ा प्रोग्राम मिलने जा रहा है। सोचिए, जो आज इतने बड़े ट्रेनर रहे हैं, इतना बड़ा अनुभव रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए हैं, और आज मौका मिल रहा है वो अनुभव आपको लेने का। आप भी बिजनेस सीख करके करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बना सकते हैं। आप भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ एक्सपेंस करना पड़ेगा, अपने ऊपर एक्सपेंस करना पड़ेगा, अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे तो आप दोस्तों जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर खर्च करिए, आप अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करिए, अपने नॉलेज का ग्रोथ करिए, आप किताब पे खर्च करिए, अच्छे अच्छे मोटिवेशन के बुक खरीदिए, आप अपना ड्रेस कोड मेंटेन करिए, ब्लेजर हर किसी के पास होना चाहिए। आप मीटिंग बैठ रहे हैं, प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, तो लगना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सब हर कोई ब्लेजर पहन सकता है। आप अपने घर पे कैसे भी रहते हो वो चलेगा, लेकिन आप फील्ड में निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, 10 आदमी के सामने बैठते हैं, तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी ही देखी जाती है। आप भले महीने का लाखों रुपया कमाते हो, लेकिन अगर आप ढंग का कपड़ा नहीं पहने हैं, ढंग की पर्सनालिटी आपकी नहीं है, तो कोई व्यक्ति आपसे इंप्रेस नहीं होगा दोस्त। तो आपको इंप्रेस करने के लिए सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी मायने रखती है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। ये मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो।
हर व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी पे बिल्कुल ध्यान देना है, और मेरी बातें बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली ले लीजिए इसको। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी पर्सनालिटी को सुधारना पड़ेगा। अगर आप पर्सनालिटी को नहीं ध्यान देंगे तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जीवन में खाली आप कंप्लेन करते रहेंगे, जीवन में ईश्वर को दोष देते रहेंगे, अपने परिवार को दोष देते रहेंगे, अपने सिस्टम को दोष देते रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे अगर बढ़ना है तो आपको अपने आप को स्वयं बढ़ाना पड़ेगा, सारी चीजें आपको स्वयं करनी पड़ेगी। प्यारे मित्रों, तो सबसे पहले आपका ड्रेस कोड बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में बैठने चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। हम अपने टीम को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के बैठेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। वो कैसे ले पाएंगे? क्योंकि जब हमारी टीम एक्टिव होगी, जैसे क्रिकेटर लोग होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो बैलेंस में रखे रहते हैं, स्टॉक में रखे रहते हैं, रिजर्व रखे रहते हैं। हर टीम प्लेयर की अहम भूमिका होती है क्रिकेट को जिताने में, मैच को जिताने में। कोई अच्छा बैटिंग कर पाता है, कोई अच्छा गेंदबाजी कर पाता है, कोई अच्छा फील्डिंग कर पाता है। हर आदमी के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, हर आदमी अलग अलग चीज कर पाता है। वैसे हमारी टीम में भी होता है। कोई बहुत अच्छा टीम मैनेजमेंट कर पाता है, कोई बहुत अच्छा बेहतरीन ढंग से प्लान कर पाता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर लेता है। तो हर इंसान के अंदर ईश्वर ने अलग अलग प्रतिभाएं दी हुई है, अलग अलग क्षमताएं दी हुई है। उस क्षमता का उपयोग हमें आपको करना चाहिए, करने आना चाहिए। और जब हम आप अपनी क्षमता का सही उपयोग करेंगे तो 100% हम आप सफलता हासिल करेंगे। जैसे हम बहुत अच्छी डिग्री लिए हैं, बहुत अच्छा मेरे पास अनुभव है, अगर उस अनुभव को हम शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरे अनुभव से किसी को फायदा नहीं हो रहा, तो मेरे अनुभव का कोई काम नहीं है। ये चीज आप समझ लीजिए। ये अनुभव जो आपको वर्कशॉप प्रोग्राम में मिलने जा रहा है दोस्तों, आप सीखेंगे और आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को सिखा सकते हैं। वो बहुत बड़ा आपके उपयोग में आने वाला है। इस वर्कशॉप को सीख करके आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं, आप अपने इनकम को कई गुना बढ़ा बढ़ा सकते हैं, आप अपने शरीर को हमेशा फिट रख सकते हैं। आपकी टीम में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। जब आपको वो सारा चीज का नॉलेज होगा, तब जाकर के आप समाप्त उसका समस्या का समाधान कर पाएंगे। दोस्तों, जिसको अपने मंजिल पे पहुंचना होता है, उसको लाख मुसीबत आएगी, वो अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा। और जिसको मंजिल को पता ही नहीं है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है, वो जिंदगी भर भटकता रहेगा, जिंदगी भर। वैसे ही आपका लाइफ का गोल क्या है, आप अपने गोल को कैसे प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में आसानी से कैसे सफलता हासिल कर पाएंगे, और उन सफलताओं और आपके बीच में क्या रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों का हम सामना क्या कैसे करें, ये सारी चीजें आपको इस माइंड वर्कशॉप प्रोग्राम में मिलने जा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आपके पास एक मौका है। ये मौका बहुत दिन बाद आपके पास आया है, और बहुत ऐसे लोग हैं कि उनके पास तो आज तक तो मौका आया ही नहीं है। आपको मौका मिल रहा है, हर मौके का लाभ उठाना, हर समय का लाभ उठाना, ये एक लीडर की पहचान होती है। अगर आप मौके पे चौका मार देते हैं तो आप उसके हीरो बन जाएंगे, नहीं तो आप हमेशा जीरो ही बने रहेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोग्राम में आपको समय से आना है। अगर आपका प्रोग्राम मिस हो जाएगा, छूट जाएगा, तब भी आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर आप लेट हो जाएंगे तो बिल्कुल आपकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो होटल है, पूरा सिक्योरिटी के साथ व्यवस्था होती है। आपको समय से पहले आपको गंतव्य स्थान पे अपने आपको होटल का एड्रेस मिल जाएगा, आपको उस होटल में पहुंचना रहेगा, और समय से पहले 8 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको सारी वहां व्यवस्था फैसिलिटी मिलेगी, वहां की टेंशन आपको नहीं लेना है। बस आपको अपने घर से निकल करके समय से पहुंचना है, ये जिम्मेदारी आपकी है।
अब आप समय से पहुंच जाएंगे और उस मीटिंग से जब आप निकलेंगे तो आप अपने आप को लगेगा कि आज हमने जो वैल्यू लिया है, जो आज हमने सीखा है, अगर ये सीख आज से 10 साल 5 साल पहले अगर हमको मिली होती तो शायद आज मेरी लाइफ स्टाइल कुछ अलग होती। आज मेरा जो परिवार की स्थिति है, जो मेरा इनकम की स्थिति है, जो मेरा करियर की स्थिति है, आज इससे कई गुना बेहतर होता। तो अगर आज के पहले आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिली, आज आपको ऐसी व्यवस्था मिलने जा रही है, उसका फायदा आप सब लोग जरूर लीजिए मेरे दोस्तों। मैं यही आपसे सबसे कहना चाहूंगा। समय बहुत कम है, बहुत नजदीक आपके बीच में समय आ चुका है। इसका लाभ आपको लेने के लिए आप अपने पूरे टीम का लिस्ट बना लीजिए, कितने सारे लोग बैठ पा रहे हैं उनको आप बैठाने का प्रयास करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने का प्रयास करिए। ये सीनियर के ऊपर जिम्मेदारी होती है, एक टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो कितना ज्यादा अपने टीम में लोगों को बैठा सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे आप सबसे। मैं यही सारी बातें कहने के लिए आज लाइव हुआ हूँ। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूंगा। लेकिन जितनी बातें मैं आप सबको बताया हूँ, इस बातों को गौर से अपने अंदर गहन अध्ययन करिए और उतारिए। अगर कोई सीनियर आपको कोई बातें बता रहा है, कोई चीज समझा रहा है, तो सिर्फ सुनना और निकाल नहीं देना है, उसको 100% इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 100% उस पर काम होना चाहिए। जब 100% काम होगा तो रिजल्ट भी बहुत शानदार हो। अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उस पर काम नहीं होगा, तो रिजल्ट बेहतर नहीं होगा मेरे दोस्तों। अगर हमको रिजल्ट बेहतर चाहिए तो हमको शानदार काम करने की जरूरत है। और एक मिशन की शुरुआत होगी 2024 में, और इस वर्कशॉप प्रोग्राम में बैठने से। तो मैं चाहूंगा वर्कशॉप प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे और आपका यहाँ से 2024 की एक नई जीवन की शुरुआत होगी, एक नए लाइफ स्टाइल के साथ शुरुआत होगी। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे। इसी के साथ आज का यह प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति। धन्यवाद। थैंक यू।